हाय एवरीवन, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे उसमें जो मैंने आज कमेंट में रीड कर रही थी, थोड़ा मुझे टाइम था तो मैंने एक कमेंट पढ़ा है। तो एक वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं मुझे मतलब मैं दुकान खोलना चाह रहा हूँ और मुझे सिर्फ अगर 200 रुपये का भी प्रॉफिट होता है तो चलेगा। तो इस बीच हम कितने रुपए का, कम से कम मतलब कितना बजट लगाएं। सो जिनका भी ये कमेंट है तो ये उनके लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो कम से कम बजट आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप शॉप में, आप अगर आप शॉप खोल रहे हैं ना तो ये तो मुमकिन नहीं है। बट अगर देखो कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें शर्माना नहीं है। तो मैं क्यों बोल रही हूँ कि 1000 रुपए से भी आप काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरे यहाँ पे भी जैसे मार्केट लगती है ना तो वो भी रेडी लगाते, तो मैंने भी उनसे जैसे बात करी कि तो हम तो शॉप वाले, हमें जितना नॉलेज मिले कम होता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप जैसे ये चारपाई में लगा रहे हैं या रेडी लगा रहे हैं तो उसमें इसमें आप कितना इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो उनका भी यही कहना था कि जितना हो सके। अगर मैं स्टार्टिंग में मैंने 1000 रुपए से स्टार्ट किया था, और अगर आप कॉस्मेटिक का ही डालना चाहते तो 1000 रुपए से भी आपके लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट वाली चीज में लोग सिर्फ नॉर्मल ही चीज लेना पसंद करते हैं। जैसे श्रृंगार का हो गया, वो भी 10 रुपए वाला सामान हो गया। और कुछ भी चीज होगी, मतलब पायल, मतलब जितना भी एक लेडीज का श्रृंगार होता है ना, आप वो रख सकते हैं। तो वैरायटी मायने नहीं रहती है उसमें, सिर्फ आपका ये मायने रहेगा हमें सिंदूर चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, कान के चाहिए, बिंदी चाहिए, और बस यही रहता है। और धीरे धीरे अगर जैसे आप बढ़ाएंगे ना तो उस हिसाब से आपको उसमें इन्वेस्ट करना होगा। और ये है कि जैसे मैंने उनसे पूछा था कि अब जैसे 1000 रुपए का आपका सामान है और आपको मतलब कितना फायदा हो जाता है। तो उन्होंने ऐसे तो मुझे नहीं बताया कि मैं मुझे एकदम इससे इतना फायदा हो जाता है। उन्होंने सीधा मुझे ये बोला है कि मैं आज 1000 रुपए का सामान आया हूँ, मैं इतने में खुश हो जाता हूँ कि मेरा 1000 रुपए का सामान निकल जाता है। अब कोई भी अपना प्रॉफिट नहीं बताता कि मैं कितना प्रॉफिट रखता हूँ। तो ये तो आप लोग भी समझते हैं कि कितना। बट अगर आप मतलब वो डिपेंड आप पे करेगा, आपको रेडी वाली दुकान खोलनी है, शॉप वाली दुकान खोलनी है, या उस टाइप की दुकान खोलनी है। शर्माना किसी भी चीज में नहीं है, जो आप कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। जो जिससे आप शर्माएंगे कौन सा, वो आपको आपके घर में लाके सामान दे जाएगा खाना पीने का। आपको खुद करना है, खुद कमाना है, अपने बच्चों को खिलाना है, तो ये काम आपको खुद करना है। सो आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप चाहो तो 1000 रुपए का भी सामान लगा सकते हो, और चाहो तो लाख का भी लगा सकते हो। सो ये आप पे डिपेंड करता है। और आप लाख का भी लगाओगे, ठीक है, अगर शॉप में लाख का भी लगाओगे तो वो भी आपके लिए बहुत है। क्योंकि धीरे धीरे करके आपको पता चलता है, क्योंकि जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि बिजनेस में टाइम लगता है, और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि लोग कहते हैं, कस्टमर कैसे, उनकी मेंटेलिटी कैसी है, वो चीजें कैसे चाहते हैं। अब मैं आपको अपना बताती हूँ कि जैसे कि मैं हर में आपको बताती हूँ कि मैं ज्यादा सामान नहीं लेती हूँ। मैंने हमेशा 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट, पहले तो 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। 2 प्रोडक्ट रखी थी, और 2 प्रोडक्ट का एक खत्म होता था तब मैं 2 लाती थी। और अब फिर मैंने धीरे धीरे करके 3 प्रोडक्ट रखने स्टार्ट किए, और 3 प्रोडक्ट में से 2 निकलते थे, एक बचता था, तब मैं दूसरा लाती थी। कभी तो ये हो जाता है कि जाने का टाइम नहीं लगता, तो हम आ, तीनों मेरे निकल जाते थे, मुझे याद भी नहीं रहता था। कभी ऐसा हो जाता है जब बाढ़ त्योहार रहते हैं, हमें याद नहीं रहता, तो उसमें ये चीजें मिस हो जाती है। तो फिर हम लिस्ट बनाते तो ऐसे। और आज की डेट में अब क्या है, मैं सारे 6 6 प्रोडक्ट लाते हूँ। मतलब इससे हमें पता चलता है कि हमारी अब कितनी ग्रोथ हो रही है। और हर चीज के अब मैं 6 6 प्रोडक्ट लाती हूँ। 6 6 प्रोडक्ट में से जब वो 3 निकलते हैं, 3 रह जाते हैं, फिर मैं फिर अपनी क्वांटिटी बढ़ाती, फिर 3 रह जाते, 3 वो करते, तो इस तरह से मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाती रहती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गली में ना बस मेरा ये सामान जाते हैं, और अच्छे मतलब ब्रांडेड चीज नहीं जाती। और अब क्या है कि धीरे धीरे करके कि कस्टमर अब बढ़ रहे हैं। तो अब कई मतलब कई चेहरे ऐसे है ना कि नए नए मुझे दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं इसकी वजह मुझे नहीं पता है, बट अब जैसे मतलब कस्टमर आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें उन्होंने भेजा है, हमें इन्होंने भेजा है। तो इस तरह से मतलब हो रहा है, मतलब मुझे भी लग रहा है और मुझे भी खुशी हो रही है कि मेरी
जो मेरा नाम है, मेरी शॉप का नाम है, वो बहुत जगह फैलता जा रहा है। तो थोड़ा होता है, अपना नेचर होता है और कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर होता है, तो वो चीज आपको करना बहुत जरूरी होता है। तो गाइज, तो जिनका ये क्वेश्चन था, आई होप उनको ये समझ आया हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो मैं बोल रही हूँ वो उनको अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी ना आए समझ में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है और उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। बट इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेती हूँ, जो कि मैंने शाम के टाइम देखा था। और थोड़ा सा अभी सावन चल रहा है तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, और जैसे आप जानते हैं कि मैं ज्वेलरी में भी वर्क कर रही हूँ, तो मैं मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी हो गया है। फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों तक मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी मतलब किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। तो जैसे कि उनका क्वेश्चन ये था कि दीदी मेरी, आपने कि कभी ऐसे किया है कि गोल्ड की चीज सेल की हो और बोला हो कि 6 महीने की गारंटी है, और उसके बाद वो 3 दिन में ही वापिस आ जाते वो सामान लेके, तो इस बीच में आप क्या, मतलब आपने क्या कैसे हैंडल किया, ऐसी कुछ, आई थिंक ऐसी है, या जो भी, यही यही चीज था उनका। तो कस्टमर बोलता है ना कि दीदी इनकी गारंटी है, तो आप बोलिए, आप इसको बेझिझक होके ले जाइए, 6 महीने तक इसका कलर कहीं नहीं जाता है। बट अभी इतनी गर्मी है कि गर्मी में इनका कलर एकदम निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, उसके भी कई कारण है। अब जैसे कि किसी का पसीना होता है बेकार, उससे ये चीजें 6 महीने नहीं तो 6 दिन तक भी नहीं टिकेगी, और ये चीजें काली हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये थोड़ा रेट का भी अंतर होता है। तो हो सकती है, 6 महीने की गारंटी मैं आपको देती हूँ, 6 महीने ना चले 3 महीने तो चलेगा ही चलेगा। और एक जो चैन होती है ना हमारे पास, देखो क्वालिटी वाइज है। और अब जैसे ये वाला चैन है जो इस ऐसे में आता है, तो इसकी गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे कई लोग पूछते हैं इसकी कोई गारंटी है, मैं बोलती हूँ 20 रुपए में क्या गारंटी चाहिए। तो पानी कब तक, कस्टमर का क्वेश्चन रहता है ये कब तक ऐसी रहेगी। मैं ये बोलती हूँ आज ले जाओगे तो रात को उतर जाएगा। ठीक है, मैं यही जवाब देती हूँ उनको कि आज आप पहनोगे तो ये आपके शाम तक इसका कलर उतर जाएगा। ठीक है, एकदम आप साफ बोल के चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ले जाएगा कस्टमर तो ले जाएगा, नहीं ले जाएगा तो ये तो नहीं रहेगा कि कल को मुंह पे मार के जाएगा। आप एकदम क्लियर करके बोल सकते हो कि भाई 20 रुपए में कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है। ये 20 रुपए की चैन है, आप आज ले जाओगे और आपका शाम को इसका कलर निकल जाएगा। चाहो तो आप सिल्वर भी पहन सकते हो, सिल्वर कलर का। क्योंकि पसीना इतना होता है आदमी का कि आदमी की यहाँ कलर, अब कोई इंसान पहचानने में नहीं आ रहा कि किस किस कलर का हो गया है। मतलब इस गर्मी में आदमी का कलर ही डल हो जा रहा है, तो ये तो आर्टिफिशियल है ना। और रही बात इसकी, तो ये देखिए रेट के अकॉर्डिंग है। ये आपका शाम को उतर जाएगा। आप अपने पास ऐसी वैरायटी रखिए, ये आपका शाम को उतर जाएगा। ये आपकी 6 महीने की गारंटी, ठंडियों में मैं आपको फुल गारंटी दूंगी, 6 महीने के अंदर ये बिल्कुल कलर नहीं जाएगा। बट अगर आप अभी पहनते हैं और ये मैं 6 महीने की दे रही हूँ, तो ये आपका 3 महीने तक ही चलेगा। मतलब ये चीज बोल के चलिए, 2 महीने तक ही चलेगा। पर ये कि देखो पसीना, हाँ मुझे नहीं पता आपको कैसा पसीना आता है, वो आप पे डिपेंड करता है ना। बाकी तो ये गाड़ी, तो बाकी आज की डेट में गोल्ड, आप ऐसे करके बोल सकते हैं आज की डेट में सोना भी काला पड़ जा रहा है, इंसान भी चेंज हो जा रहा है, ये आर्टिफिशियल है, इतना हम रिस्क नहीं होता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके उनको समझा सकते हैं। और कभी भी ये चीज आप कभी भी, मतलब जब सेलिंग होती है ना, आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिए एकदम वो मत, क्योंकि आपको देखो कस्टमर एक बार नहीं चाहिए, कस्टमर आपको बार बार, आपको ये चाहिए कि हाँ ये कस्टमर मेरे पास बार बार आए, है ना। तो इस तरह से ऐसे चीज आपको सेल एक बार नहीं करना, आपको बार बार ये चीजें सेल करनी है, और कस्टमर आपको कंटिन्यू ही रेगुलरली बनाने हैं। ऐसे नहीं कि आपने एक बार दे दिया कुछ भी बोलकर, जो बोलो साफ बोलो, ले जाएगा ले जाएगा, नहीं ले जाएगा अपने पास रहेगी चीजें, है ना। तो आप कुछ चीजें ऐसे करके डील, ऐसे तो आप कुछ चीजें ऐसे करके डील किया कीजिए, ताकि आपको भी टेंशन ना हो। क्योंकि शॉप में ना बहुत ही टेंशन झेलनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा। मेरे को भी अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि मतलब धीरे धीरे क्या, स्टार्टिंग में पता चला था। सो आप तो मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कस्टमर हैं, जो मतलब बहुत प्यारे प्यारे से कस्टमर हैं।
जो जिनको मैं खुद भी डिस्काउंट अपने आप ही दे देती हूँ, और अपने अपने चीजों में डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत कर लिया कीजिए, क्योंकि कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पे 10-20 रुपए कम भी हो जाते हैं, 30 रुपए कम हो, मतलब जो जिसकी जितनी गुंजाइश हो आप लोग कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अगर 10 रुपए करती हूँ आप भी 10 कीजिए, 50 कीजिए, 100 कीजिए। जो जितना आप लोगों ने रखा है अपना मार्जिन, आप उस हिसाब से कीजिए, ठीक है। सो आज का तो यही क्वेश्चन है, और आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ इस ब्लॉग में, कि मैंने सोचा था कि जैसे मैं ज्वेलरी बनाती हूँ ना, तो ज्वेलरी का भी मैं ब्लॉग आप तक लेकर आऊं स्टार्टिंग से ही, कि कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो कि हाँ इस टॉपिक पे भी ब्लॉग रेडी कीजिए, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक शॉप का और ज्वेलरी का दोनों ही आपको इस अपने ब्लॉग में प्रेम द लाइफ स्टाइल में दोनों ही दिखाऊंगी। अगर आप चाहो तो मैं ज्वेलरी का भी स्टार्ट कर दूंगी। मैंने कई बार ब्लॉग बना के रखे भी हैं, बट मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक पहले पूछ लूं कि मैं इनमें ब्लॉग डालूं या ना डालूं, कि मतलब फटाफट से आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा ज्वेलरी का ब्लॉग आपको चाहिए, यस या नो में भी। और नेक्स्ट टॉपिक कॉस्मेटिक के लिए आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।